आज क्या पढ़ाना है? आइडेंटिटी। हाँ, यानी 2.3। लेकिन उससे पहले 2.2 में जिसका जो भी डाउट है वो अभी पूछ लो। 2.2 में? हाँ 2.2 में, 2.2 के पहले से लेकर के दूसरे तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। पीछे भी क्वेश्चन दूसरे में कौन सा डाउट बोले थे? चौथा। हमें निकालना क्या है? दूसरे का चौथा चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक, px इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, यही है ना। और इसमें हमको p0, p1 और p2 निकालना है। क्या क्या? p0, p1 और p2 निकालना है। तो क्या दिक्कत है? सारे जगह पर जहां जहां पर जो जो वैल्यू दे रखा है वेरिएबल का वो वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। जैसे p0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1, 0 प्लस का 1, तो आंसर आएगा माइनस का 1 इंटू में 1, आंसर -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 0 माइनस 1 कितना होगा? माइनस का 1, और 0 प्लस 1 1 हुआ, और यहाँ पर ब्रैकेट था तो यहाँ से निकला -1, यहाँ से +1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। ये चैप्टर तुमने किए हो, ये एक्सरसाइज? अच्छा, उसके बाद P1 अगर करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 1। ठीक, अब इसको घटाओगे तो 0 इंटू में इसको जोड़ोगे तो 2। कहीं 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाता है, तो आ गया। ऐसे ही 2 का कर लोगे पक्का? सब किए हो ना? जब ये चैप्टर सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब एक एक करके सारे एक्सरसाइज का मैं देखूंगा सब, और फिर टेस्ट भी लूंगा। जिसका मार्क्स नहीं आया तो फिर समझ जाना। ठीक, क्या? अब अगले वाले में और कोई डाउट? तीसरा चौथा में से कोई? सारा हो गया क्या? तीसरे में, तीसरा के तो सारे डाउट बता दिए थे ना। थर्ड का फर्स्ट वाला ये बोर्ड पे नहीं बताए थे? बताए थे, कुछ बार बताओ, जाके वीडियो देखो। हाँ, तीसरे का पहला निकालना क्या है? वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? dx इक्वल्स टू 3x प्लस का 1, और x इक्वल टू कितना दे रखा है? -1/3। तो इसमें पुट करके देखो, अगर 0 आया तो इसका जीरोज होगा, अगर 0 नहीं आया तो जीरोज नहीं होगा। जैसे p का वैल्यू -1/3 दिए, तो 3 इंटू में -1/3 और प्लस का 1, 3 से 3 गया, आंसर आया -1 प्लस का 1। जब कट गया तो 0 आ गया, इसका मतलब ये जीरोज है। खत्म में, कोई समस्या नहीं ना? कोई दिक्कत? अब आज जो बताना था वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो बता दिए थे ना। 2.3 में कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, 2.3 अगर हो गया हो, इसमें कोई भी डाउट ना हो, तो आज हम आइडेंटिटी यानी 2.4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अगर कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करो। क्या करो? कमेंट करो, और तुम लोग क्लास में पूछो। ये एक डाउट है 2.3 में। क्या? फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ? अच्छा, इसको मिटा दें। फर्स्ट का फोर्थ एक्सरसाइज 2.3, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस में √2, यही है ना?
अब इसमें करना ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का √2x प्लस में √2। कितने टर्म्स है? हाँ 5 टर्म्स है। ठीक है, फिर एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस कॉमन लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस का 2x माइनस का √2x प्लस में √2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब इसमें से आपस में कॉमन लो, कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें x कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 2 बचेगा, यही बचेगा ना। और माइनस का √2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस का 1, इसमें तो आ ही नहीं रहा। अगर इसमें से x कॉमन लेते हैं, ये इसमें ये बता देना अरे यार x प्लस हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसका x प्लस 1 बता क्वेश्चन ही नहीं पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं ये बताना है। हम फालतू में इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू में x प्लस का √2। हमसे ये पूछ रहा है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं ये बताना है। ठीक, तो हमने x प्लस 1 के बारे में बताना है। x प्लस 1 कह रहा है तो अगर इसको जीरोस के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1 आएगा। तो -1 इसमें पुट करके देखो, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू माइनस का 1 प्लस का √2। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, और ये माइनस माइनस का, फिर माइनस इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा, प्लस में √2। ये दोनों गया, और ये हो गया माइनस का 2 प्लस में 2, ये दोनों भी गया, आंसर 0। इसका मतलब है कि ये क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलीनॉम। क्या है ये? जीरोज ऑफ द पॉलीनॉम। ठीक, आया समझ में? कोई दिक्कत? तो आज आइडेंटिटी शुरू करें या और कोई डाउट है बताओ? चलो, तो इसमें सबसे पहले 4 आइडेंटिटी तुम लोगों को बताना है, और आज मैं तुम लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि ये आइडेंटिटी आया कहाँ से, कैसे, मतलब कि आइडेंटिटी जो है ये ऐसे हुआ। अभी तक तुम लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, कोई भी कहीं पर भी पूछ देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये तो तुम सबको याद है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये आया कैसे? ठीक, ये सारी बातें बताऊंगा। मैथ्स जो है वो रटने की चीजें नहीं है, हर चीज में रीजन होता है। ठीक, हर चीज का प्रूफ होता है। अगर वो चीज तुम्हें पता है तो तुम भले ही भूल जाओ, एग्जाम हॉल में तुमको याद नहीं है कि फॉर्मूला इसका क्या है, अगर तुमको बनाने आता है तो तुम उसको फिर से बना करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? तो मैथ्स रटना नहीं है, मैं रटने का बताता भी नहीं। ठीक, उसको क्या करना है, प्रोसेस बाय स्टेप जब तुम करते जाओगे वो अपने आप दिमाग पे चढ़ जाता है। तो सारे के सारे आइडेंटिटी मैं पहले लिखवा देता हूँ, और फिर एक एक करके सबका क्या करूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर माइनस का ये। चलो पकड़ो इसको। अच्छा, इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो होगा वो जीरोज निकालने के लिए ही करेंगे। किसके लिए करेंगे? जीरोज निकालने के लिए। तो जीरोज निकालने के लिए अभी तक मैंने तुमको क्या बताया, तो एक तो था फैक्टर थ्योरम, है ना, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे, और दूसरा बताया मिडिल टर्म में स्प्लिट करना। अब तीसरा जो है वो क्या होगा,
तो उसमें हम क्या करेंगे, हाँ आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी। तो उसके लिए आइडेंटिटी आनी भी तो चाहिए। तो सबसे पहला है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, सबसे पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है ना। दूसरा क्या पढ़े हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए। ये चारों फॉर्मूले लिखो, फिर मैं तुमको बताता हूँ इसके वो। चलो देखो अब क्या करना है, तो अब एक एक करके इसका प्रूफ बताते हैं ताकि तुम लोग को रटना ना पड़े। और इसके लिए तुमको बस बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए। और ये बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब तुम लोग पढ़े होगे तो उस टाइम पर मल्टीप्लाई करना सिखाए थे तुमको, तो यहाँ आकर के भी बताए थे, याद आया, वही चीज अब देखेंगे। ये तो प्रूफ करना तुमको बताए थे ना, आना चाहिए तुमको। बोलो भैया नेकी कर दरिया में डाल, है ना, तो डाल दिए उसको दरिया। देखो इधर सबसे पहली बात, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर मान लो n का स्क्वायर है तो मतलब n इंटू में n होता है। जैसे मान लो a का स्क्वायर है तो a इंटू में a होता है। ऐसे ही अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस बी से, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आ रहा है, वही चेक करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक को कांस्टेंट रखो, क्या करो, एक को रहने दो वैसे ही, तो रख दिए a प्लस बी। ठीक, और पहले a से इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे ही प्लस b से भी क्या करो, तो इसी a प्लस बी में मल्टीप्लाई करो। इसी को कहते हैं बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अगर ये प्रोसेस सीख लिए तो अब बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे a और a को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का ab, फिर इस दोनों को करोगे तो ba आएगा। तो ba बोलो या ab बोलो, बात तो बराबर ही है। ठीक, तो प्लस ab हो जाएगा, प्लस में फिर b को b से करोगे तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर दोनों को जब जोड़ोगे सेम साइन है तो 2ab हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर। तो क्या तुमको अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बोलो विदाउट, ये फॉर्मूला याद नहीं ना करना पड़ेगा तुमको। ठीक, तो इस तरीके से तुमने क्या देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम प्रूफ कर लिए। अब ये तुमको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, अगर तुम भूल भी गए तो ऐसे करके साइड में अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल के दिखा। चलो देखो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, उसके लिए a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a से हम पहले इसी में मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी में, फिर माइनस बी से a माइनस बी में मल्टीप्लाई किया, तो a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हो। अब इसके बाद a स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करोगे सेम साइन है तो माइनस का 2ab हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर।
यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताओ। सेम इसी तरीके से जो चौथा मतलब तीसरा जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो जब तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला आ जाएगा। तो इस बार LHS से RHS के तरफ नहीं, RHS से LHS के तरफ आएगा। समझ में आया? मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वाला मिल जाएगा। करना जरा। तो हैला हैला हुआ हुआ नहीं हुआ? मार्कर कहाँ रखी? चलो हैला हैला हुआ हुआ करते हैं। ठीक, हुआ हुआ क्या करोगे? हुआ हुआ। देखो इधर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। ठीक, यही करना था ना। तो सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी में, फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी में। तो यहाँ से a और a को मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर, फिर इसको किए तो प्लस माइनस माइनस, और a और b को किए तो a b। ऐसे ही प्लस 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 और a और b को किए तो a b, फिर प्लस माइनस माइनस का b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आंसर। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था ना। काय देते? अरे ये चैनल देके जा रहा हूँ। आया समझ में ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब एक और रह गया था, उसको भी कर ही लेते। ठीक, मिटा दे इसको। बता दो भैया। क्या था? x प्लस a x plus b x प्लस b equal to x square x स्क्वायर Plus- प्लस ब्रैकेट bracket a plus b एक्स plus ab यही था ना। कहने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक, तो कर लो इसको मल्टीप्लाई जैसे कर रहे थे। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस b से, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस b से। ठीक, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर आया, प्लस में bx आया, फिर इसको करेंगे तो प्लस में ax आया, और ये प्लस का ab हो गया। x स्क्वायर, इस दोनों में कॉमन x दिख रहा है। ठीक, तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस में b आ जाएगा, या b प्लस में a आ जाएगा, प्लस में a भी हो गया। तो यही चीज तो है वहां पर भी। देखो गौर से, अरे नहीं सोचना है कैसे नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर आया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे bx आया, है ना? bx नहीं होगा। फिर a को x से किए तो ax आ गया, और a और b को किए तो ab आ गया। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से b बचेगा और यहाँ से a बचेगा। तो a b प्लस a होना चाहिए, लेकिन a प्लस b भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद प्लस में a b जो था वो a b कर दिया। तो यही चीज तो वहां पर भी है। देखो आ गया ना। यानी बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन जिस किसी को भी आता होगा तो ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन फॉर्मूला हम याद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा स्पीड बढ़ जाता है इससे। ठीक, कोई दिक्कत? अब जा करके एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर बाकी के तुम लोग करते रहो। लिख लिए ना सारे? बुक दिखाना क्वेश्चन। देखो कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक, उनको प्रोडक्ट क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में x प्लस 4 और x प्लस 10 का उनको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा ये कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक, और सुटेबल आइडेंटिटी लगाओ, डायरेक्ट आइडेंटिटी करके होता है।
मतलब बाइनोमियल लगा करके तुमको बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन करके हम ला सकते हैं, लेकिन कह रहा है बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, क्या करना है, आइडेंटिटी लगाना है। तो कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, तुमको ये नहीं दिख रहा है x प्लस ए इंटू में x प्लस का b, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी, यही होगा ना। अब देखो तो x तुमको यहाँ पे दिख रहा है, a भी दिख रहा है और b भी दिख रहा है, तो सारा का वैल्यू पुट करो और आंसर तुम्हारे चरणों में दम तोड़ दे। ठीक, तो देखो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से a कितना है तो 4 हो जाएगा, b कितना है 10 हो जाएगा, और x तो x ही था, प्लस में a कितना है 4 है, मल्टीप्लाई b कितना है 10 है। अब आंसर तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस में 10 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40, यही आंसर हो जाए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई भी समस्या अगर हो अब ऐसे देखना कि कौन सा लगेगा, उसके हिसाब से चारों में से करके आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्या है, ठीक, दूसरा भी बता देता हूँ। ये पहला था, दूसरे का पहला देखो, दूसरे वाले में कह रहा है कि 103 है और 107 है, और कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ठीक, आइडेंटिटी लगा करके ही, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 103 को 100 प्लस में 3 और इसको 100 प्लस में 7 लिख सकते हैं। तो अब ये कौन से फॉर्मूले पे लग रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी, तो फिर से इसी वाले फॉर्मूले पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, यहाँ पर भी लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी। ठीक, तो x कितना है इसमें 100 है तो 100 का स्क्वायर, प्लस a कितना है 3 तो 3, b कितना है तो 7, फिर x कितना था 100 प्लस में a कितना है, a कितना है 3 और b है 7, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 हो जाएगा, प्लस में 7 3 21, सबको ऐड कर लो। ठीक, तो 1021 बचेगा, ये 1021, टोटल सम कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 1 आएगा 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 है, ठीक, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और फिर 1, ये तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत, जोड़ने आता है ना, नहीं आता है तो सीख लो। ठीक, तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त। अब फैक्टराइज करना है तीसरे क्वेश्चन में, तो वो मैं कल बता दूं, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन तक करके आना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, ऑनलाइन वाले कमेंट में पूछ सकते हो। चलो, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाए।